अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। न नाम का कोई पता न कोई ठिकाना, कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता तो कभी जंगल में कांटों के ऊपर सूखी हुई पत्तियों टहनियों के ऊपर नंगे पांव चला जाता, घंटों गायब रहता। कोई कुछ भी पूछता कि कौन हो, किस जात के हो, किस मजहब के हो, न वो बताता न कोई कभी जान पाया। न उसको खाने की चिंता थी, न रहने का कोई ठौर, किसी से बात ना करता। लेकिन जब ऊपर वाला किसी को इस धरती पर भेजता है तो जन्म से ना सही ऋणानुबंध से कोई न कोई मां भी जरूर भेजता है। शिरडी गांव के पाटिल यानी धनी कृषक परिवार से गणपतराव, उनकी पत्नी बाईजामाई, उसको न जाने क्यों इस नवयुवक पर वत्सल आ रहा था। उनका मातृत्व इस बच्चे के प्रति बार बार उमड़ रहा था। और मां जो सबसे पहला काम करती है वो ये करती है कि वो उस बच्चे की खाने पीने की चिंता करती है। कोई रिश्ता तो दिखता नहीं था, लेकिन भाईजामाई स्व प्रेरणा से, स्व विवेक से इस बच्चे के लिए रोज खाना बनाती और पोटली में रोटी सब्जी जो कुछ भी बनता वो लेकर के जंगल जंगल उसको ढूंढने के लिए जाती। कभी वो मिल जाता तो उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती उसके मुंह में निवाले डाल देती, और नहीं मिलता तो तमाम जगह ढूंढने के बाद उसी नीम के पेड़ के नीचे आकर के उसका इंतजार करती। जैसे चुंबक से लोहा खिंचा चला आता है, उस नीम के पेड़ के लिए वो बच्चा रोज शाम को लौट करके आ जाता था। कुछ महीनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन वो बच्चा अचानक गायब हो गया।
बायजामाई भाव विभल हो गई। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बच्चा मां से जुदा हो जाए, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। वो लड़का कहां चला गया किसी को नहीं पता। कुछ जगह पर लिखा है 3 साल का वक्त गुजर गया, कहीं लिखा है कि 8 साल का वक्त गुजर गया। साईं के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। साईं तो अपने आप में एक पहेली थे, पहेली हैं और पहेली बने रहेंगे। कहां रहा वो इतने साल? कोई कहता है अपने गुरु के पास चला गया, कोई कहता है कि 1857 में जो आजादी की पहली लड़ाई हुई उसमें वो लड़का शामिल था। सच्चाई किसी को नहीं पता। इतिहास है, जिस जमाने में इतिहास लिखा नहीं जाता था, वो सिर्फ सुना जाता था और एक पीढ़ी की जुबान से दूसरी पीढ़ी के कान तक का सफर वो इतिहास तय करता था। वक्त गुजर गया, धूप गांव का राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर चांद पाटिल, उसकी घोड़ी खो गई थी। वो अपनी घोड़ी को बेइंतहा मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था अपनी घोड़ी से। उसकी घोड़ी खो गई, लेकिन घोड़ी की जीन को वो अपने कंधों पर लगा करके घूमता रहता। जीन मतलब वो हिस्सा चमड़े का जिस पर घुड़सवार घोड़ी पर बैठता है और उसको जिस बेल्ट से घोड़ी के शरीर से बांधा जाता है, वो पूरा का पूरा हिस्सा उसको जीन कहते हैं। जीन को वो अपने कंधे पर लिए लिए घूमता रहता, उस घोड़ी को ढूंढते हुआ आवाज देता रहता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी कोई पसंदीदा चीज कहीं खो जाती है, गुम जाती है, तो उसकी यादों का बोझ लिए लिए हम लोग घूमते रहते हैं। कभी भी हकीकत से वाबस्ता होने की हिम्मत हम में होती ही नहीं है। और जो कुछ था चला गया, उसकी याद हमको जीने नहीं देती। दुख का बोझ लिए लिए घूमते हैं। हकीकत को मान लेना जीवन को सरल कर देता है। या फिर आपकी मोहब्बत में इतनी शिद्दत हो, इतनी कशिश हो कि साईं को आपको आपकी खोई हुई चीज लौटाने के लिए खुद आना पड़े। इतनी ही शिद्दत थी चांद पाटिल की अपनी घोड़ी की मोहब्बत में। एक दिन ऐसे ही निराश हताश जंगल में वो चांद पाटिल जा रहा था। पीछे से आवाज आती है,
क्यों चांद, कुछ खो गया है? अपनी घोड़ी को ढूंढ रहे हो? चांद पाटिल पलट करके देखता है। एक औलिया एक पेड़ के नीचे उसके तने से अपनी पीठ टिकाए, दोनों पैर जमीन पर फैला करके आराम से बैठा हुआ आसमान में देख रहा है। चांद पाटिल सक पका गया। कौन है ये? इसको मेरा नाम कैसे पता है? पाटिल ने कहा, हां मैं अपनी घोड़ी को ढूंढ रहा हूं, लेकिन आपको कैसे पता? तो वो औलिया उससे कहता है कि जाओ, वो पहाड़ी के पीछे एक नाला बह रहा है, वहां पे तुम्हारी घोड़ी पानी पी रही है। चांद पाटिल को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो बहुत तलाश कर चुका था और उसकी घोड़ी उसको नहीं मिली थी। लेकिन जब घुप अंधेरा हो, एक आशा की छोटी सी किरण वो सूरज की रोशनी सा काम करती है। उसको भी उम्मीद दिखी कि अब शायद उसकी खोई हुई खुशी उसको वापस मिल जाएगी। वो दौड़ता हुआ जाता है उस औलिया की बताए हुए दिशा में, पहाड़ पार करता है, वहां पे एक नाला बहता हुआ दिखता है और उसी नाले में मुंह लगाए हुए उसकी घोड़ी पानी पीते हुए दिखती है उसको। उसकी खुशी का पारावार नहीं रहता, जाकर के उसके गले लग जाता है, उसको चूमने लगता है, उसका सिर सहलाने लगता है, रोने लगता है उससे गले मिल करके। हमारे साथ भी तो ऐसा ही होता है। जब हमारी बहुत प्यारी चीज खो करके हमको मिलती है, तो ऐसे ही हमारी आंखों से भी आंसू झरझर के बहने लगते हैं। घोड़ी को लेकर के उस औलिया के पास आता है, उसका शुक्रिया अदा करता है। औलिया उससे पूछता है, चांद चिलम पियोगे? चांद उसके सवाल को सुनता नहीं है। वो पूछता है, आपका नाम क्या है? चांद, मैंने पूछा चिलम पियोगे? चांद अभी भी अभिभूत है कि ये चमत्कारी पुरुष है कौन। वो और सवाल करता है, लेकिन ये औलिया फिर उससे पूछता है, चांद चिलम पियोगे? देखिए, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग मांगने कुछ और जाते हैं, मिलता कुछ और है। कुछ बेहतर मिलता है, कुछ और बेहतर मिलने वाला होता है, लेकिन हम अपने ही गुंतारे में लगे होते हैं और जो कुछ मिलने वाला होता है उसको अनसुना अनदेखा कर देते हैं। साईं की सुनो, साईं क्या कह रहे हैं। चांद चिलम पियोगे? चांद ने कहा, बाबा जरूर पीऊंगा। लेकिन चांद मन ही मन सोचता है कि इस घने बयाबान जंगल में ना तो चिलम को देने के लिए अंगार है
और ना ही कोई पानी आसपास दिख रहा है जिससे साफी को गीला किया जा सके। साफी वो कपड़ा होती है जिसको चिलम के इर्द गिर्द लपेटा जाता है गीला करके, ताकि जब वो मिट्टी की चिलम गर्म हो जाए तो हमारे हाथ को जला ना दे। चांद के मन में ये सवाल उठ रहे होते हैं कि वो फकीर अपना चिमटा उठाता है और जमीन में दे मारता है, वहां से एक अंगार निकलता है और फिर वो अपना एक सटका उठा करके लकड़ी का दंड, जो हमारे यहां सन्यासी लोग रखते थे, उसको सटका कहते हैं सूफी परंपरा में। सटका दे मारा और पानी की धार बह निकली। चांद के दोनों प्रश्न उत्तरित हो गए थे। अब देखिए, बाबा चिलम क्यों पीते थे? लोग पूछते हैं कई बार। चिलम को हम प्रतीक स्वरूप देखें, कुछ देर के लिए मान लें कि हम भी चिलम हैं, चिलम जैसे ही हैं। चिलम को गीली मिट्टी से कुम्हार अपने चाक पर गढ़ता है। हमारे माता पिता हमको अपने शरीर के अंश दे करके गढ़ते हैं। फिर भट्टी में चिलम को पकाया जाता है। जमाने में ठोकर खाके, शिक्षा पाकर के हम लोग भी पकते हैं, पक जाते हैं। हमारे माता पिता के संस्कार भी हमको पकाते हैं। जब अच्छे बुरे कड़े अनुभव होते हैं, जैसे आग कभी तपाने से पहले यह नहीं सोचती कि कितनी आग में यह तपेगा, तो चिलम काली पड़ जाती है। हम भी जब अच्छे बुरे अनुभव से गुजरते हैं तो अंदर से मैल हमारे उत्पन्न हो जाता है। चिलम भी वेदना सहती है, हम भी जमाने की वेदना सहते हैं। चिलम भी असंवेदनशील हो जाती है, हमारी संवेदनाएं भी मरने लगती हैं। लेकिन तब किसी चिलम के दिन फिरते हैं और हमारे भी दिन फिरते हैं, जब वो चिलम साईं जैसे किसी औलिया के ओठों पर, अधरों पर जाकर के लगती है और वो पावन पवित्र हो जाती है। वैसे ही हमारे जीवन को जब साईं आकर के चूमते हैं अपने होठों से, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। हमारी संवेदनाएं फिर जागृत हो जाती हैं, हम फिर जी उठते हैं। सूखे पड़े पेड़ की टहनियों पर फिर फूल आने लगते हैं। जीवन में संत और मौसमों में बसंत आने से यही चमत्कार होता है। मैं चिलम हूं मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ 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 मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। बाबा के
के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। जय हो। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में, धरती पे तपी अंगार में। मिट्टी से गढ़ा कुम्हार ने, धरती पे तपी अंगार में, रही मस्त साईं के प्यार में, मुझे भाग गया पागल फकीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। मैं जलकर काली हो गई, मैं जलकर काली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई। मैं जलकर काली हो गई, मेरी आत्मा उजली हो गई, मैं साईं भजन में खो गई, मैंने दिया कलेजा चीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन रही मेरी तकदीर। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही, मुझे याद साईं की आ रही। मैं पड़ी पड़ी घबरा रही, मुझे याद साईं की आ रही, मेरी धड़कन बढ़ती जा रही, मेरी आंखों से झलके नीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बाबा के बाबा के हाथों आई तो मेरी बदल गई तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर, बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर। बन गई मेरी तकदीर। मैं चिलम हूँ मिट्टी की, जलना मेरी तकदीर। ये सफर शुरू हुआ था और जिन्होंने ध्यान दिया हो तो हर अंतरे में भाव बदलते गए। पहले अंतरे में था जलना मेरी तकदीर, दूसरे अंतरे में था बन रही मेरी तकदीर, और तीसरे अंतरे में था बन गई मेरी तकदीर। तो साईं ऐसे हमको तारते हैं,
हमारी मुश्किल परिस्थितियों से, हताश निराश मन से, टूटे हुए दिल से दंश खींच खींच करके निकालते हैं। और याद रखिएगा, जब कोई सद्गुरु दंश निकालता है तो दर्द तो होता है। तो जब दंश निकलेगा तो दर्द तो होगा। दर्द सहने की हिम्मत रखिएगा। थेरेपी चलती है तो कुछ ना कुछ तो बदलता है। साईं हमको बदलते हैं, इसी तरह से वो बदलते हैं। परीक्षाएं लेते हैं, खूब परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन इन परीक्षाओं का मजा यह है कि इसमें प्रश्न पत्र बनाने वाला भी साईं होता है, पर्यवेक्षण करने वाला भी साईं होता है, उत्तर लिखने वाला भी साईं होता है, मूल्यांकन करने वाला भी साईं होता है, और परिणाम घोषित करने वाला भी साईं होता है। आप तो केवल एक जरिया हो, एक माध्यम हो साईं की इस विराट विशाल रियासत का। बादशाह तो वही है, वही है जो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। जब आप अटूट श्रद्धा और अखंड सबूरी के साथ साईं के शरणागत हो जाते हो तो साईं आपके लिए सब कुछ ठीक कर ही देते हैं। आखिर तक पहुंचते पहुंचते सब ठीक हो जाता है। दोनों ने चिलम पी। चांद पाटिल ने इस औलिया से पूछा कि आप रहते कहां पर हैं? तो इस औलिया ने कह दिया कि रहने को कोई ठिकाना तो है नहीं, कभी पेड़ के नीचे, कभी जंगलों में। चांद ने उन्हें न्योता दिया अपने साथ धूप गांव चलने का। बाबा का तो यही हाल था, जिसने प्यार से दो अल्फाज कह दिए वो उनके साथ हो लिए। आप भी कभी साईं को अपना बनाने के लिए कभी प्यार भरे दो अल्फाज उनसे कहिए, वो आपके साथ ना हो लें तो मैं ये कथा करना छोड़ दूंगा। ये साईं है, सुनते हैं और जल्दी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अगर उनकी बातों में नहीं है तो हम जवाब सुन नहीं पाते। अपने गुंतारों में जब हम लगे रहते हैं तो हम उनकी सुन नहीं पाते। धूप गांव गए, कुछ वक्त वहां पर रहे, लेकिन उनकी अजीब हरकतों के चलते कभी शिवालय में जाएंगे तो अल्लाह अकबर बोलेंगे, कभी मस्जिद में जाके ओम नमः शिवाय बोलेंगे। वहां पे लोगों को उनका बर्ताव समझ में नहीं आ रहा था। श्री साईं सच्चरित्र में तो ये किस्सा नहीं है, लेकिन जो बाबा का बहुत सारा साहित्य इधर उधर टुकड़ों टुकड़ों में है, उसमें मैंने पढ़ा है कि
धूप गांव में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची ने साईं को एक पत्थर उठा के दे मारा। मैं साईं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग रिलेट कर पाए। उनका नाम अभी किसी को नहीं पता जब तक वो धूप गांव में थे। वहां तक उस औलिया को, उस फकीर को एक मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची ने पत्थर उठा के दे मारा। जवाब में इस औलिया ने भी उस बच्ची को वही पत्थर उठा के दे मारा जो उसके सिर पे लगा। और कहते हैं कि जैसे ही उसके सिर पर वो पत्थर लगा, वो बच्ची जो मानसिक रूप से अस्वस्थ थी वो स्वस्थ हो गई। साईं के पत्थर खाने में भी मजा है। कभी लगे ना कि पत्थरों की बारिश हो रही है, समझ लेना कि सुहाने पल आने का वक्त आ गया है। ये साईं है। विधि का विधान देखिए। चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे का विवाह तय हुआ, निकाह होना तय हुआ। बारात जानी थी शिरडी, और चूंकि धूप गांव में चांद पाटिल के मेहमान थे, इसलिए उनको भी न्योता दिया गया कि आप भी बारात में चलिए। देखिए, बाबा खुद भी शिरडी वापस जा सकते थे, लेकिन संतों की प्रणाली बड़ी अबूझ होती है। उन्हें ना सिर्फ चांद पाटिल को अमर करना था, न सिर्फ धूप गांव, ये जिसको आज लोग धूप खेड़ा कहते हैं, उसको अमर करना था, ना सिर्फ उस धरा को उन्हें पवित्र करना था। इसलिए उन्होंने ये पूरी की पूरी माया रच दी। चांद पाटिल की घोड़ी गुमना, उसका मिलना, दोनों का चिलम पीना, चांद पाटिल का बाबा से कहना कि चलो धूप गांव चलो, वहां पर उनकी पत्नी के भतीजे का विवाह तय होना, वो भी बारात का शिरडी जाना, और चांद पाटिल का बाबा को न्योता देना कि आप भी बारात में चलिए। इसलिए जो ये मानते हैं कि जो वो बाबा से मांगते हैं वो एकदम सीधे सीधे नहीं मिलता, तो वो इस पूरे किस्से को याद कर लें कि बाबा सीधे सीधे कभी कुछ नहीं देंगे। वो आपकी परीक्षा लेंगे। खुद ने भी परीक्षा दी ना, धूप गांव घूम करके फिर आए शिरडी। तो आपको भी अगर सीधे सीधे ना मिले, कुछ इंतजार करना पड़े, तो सब्र बनाए रखिए। हमारे साईं ने भी सब्र बनाए रखा। उनकी कार्य प्रणाली ही ऐसी है। बारात का जाना तय हुआ, ये औलिया भी बारात के साथ साथ निकल गया। अब उस जमाने में तो शिरडी बहुत छोटा सा गांव, कोई 500-600 की उसकी जनसंख्या थी। उनमें से भी ज्यादातर लोग काश्तकार थे, कृषक थे। न होटल थे, न धर्मशाला। बारात को जनवासा दिया गया एक बरगद के पेड़ के नीचे। और जनवासा देने का मतलब क्या था कि बैलगाड़ियों में, जिसमें बारात आई थी, सारी बैलगाड़ियां वहां खड़ी कर दी गई। वहीं उनके भोजन पानी की व्यवस्था थी। और भोजन इत्यादि जलपान करने के बाद बारात चली गई शिरडी गांव में। और ये जो फकीर था,
ये टहलते हुए एक मंदिर के बाहर पहुंच गया। उसके मन में विचार था कि वो रात में उसी मंदिर में रुक जाएगा। वो मंदिर था खंडोबा देव का। खंडोबा देव यानी शंकर भगवान का एक अवतार। इनको मल्हारी मार्तंड भी कहते हैं। जब कई युगों पहले मल और मणि नाम के दो राक्षसों ने खूब उत्पात मचाया हुआ था, तो सारे देव परेशान होकर के अपने राजा इंद्र के पास गए। उन दोनों राक्षसों का संहार करने की इच्छा इंद्र के सामने रखी। इंद्र ने कहा कि ये काम मैं नहीं करूंगा, आप विष्णु के पास जाइए। विष्णु के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। विष्णु ने कहा कि आप शिव के पास जाइए। फिर भगवान शिव ने, जो कि अपने आप में कालों के काल हैं, महाकाल हैं, उन्होंने रूप लिया एक क्षत्रिय योद्धा का और मल और मणि नाम के इन राक्षसों का संहार किया। ये जो रूप शिव ने लिया था, इसको खंडोबा देव के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन उनका उद्भव हुआ था, उसको चंपा षष्ठी उत्सव के नाम से मनाते हैं। अभी 15 दिन पहले ही चंपा षष्ठी उत्सव संपन्न हुआ। क्योंकि खंडोबा देव का रंग पीला है, इसलिए चंपा षष्ठी को हल्दी से होली खेली जाती है। और इतनी होली खेली जाती है कि जो उनका मूल स्थान है, वो पूरा का पूरा हल्दी में पीले रंग से रंग जाता है। ये मंदिर भी खंडोबा का था। वहां का जो पुजारी था, म्हालसापति चिमनाजी नागरे, वो बड़ा सीधा साधा भोला भाला पुरोहित था। जन्म से देवज्ञ ब्राह्मण, पेशे से सुनार, और उनके कुल के अधिष्ठाता देव खंडोबा। धीमे कदमों से हमारा ये फकीर चलते हुए खंडोबा मंदिर की ओर आया। म्हालसापति ने इस फकीर को देखते ही पहचान लिया कि ये तो कुछ सालों पहले ही शिरडी से गया था। म्हालसापति को उसका नाम नहीं पता था, शिरडी के किसी भी व्यक्ति को उसका नाम नहीं पता था। न जाने किस संवेदना के ज्वार में म्हालसापति ने उसका अभिवादन किया, या साईं, आओ साईं। मराठी में आओ को या कहते हैं। म्हालसापति पढ़े लिखे नहीं थे। साईं
सूफी संतों के सबसे उच्च प्रकार के जो प्रबुद्ध संत होते हैं, उनके लिए फारसी भाषा में साईं शब्द का प्रयोग किया जाता है। मालसापति को शर्तिया ये शब्द पता नहीं होगा, लेकिन बाबा की लीला बड़ी अबूझ है। उन्होंने उस क्षण में मालसापति को वो प्रेरणा दी कि वो कहे कि आओ साई, वो नाम जो मालसापति ने क्षणिक संवेदना के ज्वार में बाबा को दिया था, वो नाम उनके साथ ऐसा चिपका कि वो ताउम्र जब तक साईं शरीर में रहे, और आज जब उनको समाधि लिए हुए 103 वर्ष होने को आए हैं, वो नाम आज भी इस दुनिया के करोड़ों करोड़ लोगों को शांति पहुंचाता है। न कोई छठी की पूजा, न कोई जन्म पत्री का निर्माण, साईं ने अपना नाम स्वयं चुन लिया था। और ये जो नाम है, जब भी हम इस नाम को लेते हैं, असीम शांति मिलती है। धन्य है वो भक्त मालसापति जिन्होंने वो नाम दिया जिसको जपने से हम लोग पावन, पवित्र, शांत, सौम्य हो जाते। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। इनके नाम से बन जाते हैं, इनके नाम से बन जाते हैं तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले साईं जय हो। का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। सही पहचान करा दे। मतलब एक है संत कहे तू, मतलब एक है संत कहे तू, या कह ले भगवान मनवा, जप ले साईं का नाम। जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम।
सूरज चांद सितारे पंछी नदिया ताल समंदर, सूरज चांद सितारे पंछी नदिया ताल समंदर, साईं के नाम से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, साईं के नाम से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर। साईं के नाम से दिन उगता है, साईं के नाम से दिन उगता है, नाम से ढलती शाम मनवा जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, सपनों को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे दौड़े हाथ न कुछ भी आए, परछाई के पीछे दौड़े हाथ ना कुछ भी आए, हाथ न कुछ भी आए, साईं के नाम की छाव तले तू, साईं के नाम की छाव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। इनके नाम से बन जाएंगे, इनके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मनवा जप ले साईं का नाम, जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम। साईं बोलो साईं बोलो, 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 साईं बोलो, साईं बोलो, साईं 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 मेरे साईं, साईं 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 बोलो 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 साईं बोलो 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 साईं बोलो साईं बोलो, साईं बोलो बोलो बोलो, साईं बोलो बोलो बोलो, साईं बोलो साईं बोलो, साईं बोलो साईं बोलो, साईं बोलो साईं
जप ले साईं का नाम मनवा, जप ले साईं का नाम में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। हमारे यहाँ इसीलिए जब नाम रखा जाता है तो बहुत अर्थपूर्ण तरीके से उसको रखा जाता है। कहते हैं नाम चरित्र बन जाता है। नाम की जो विशेषताएं होती हैं, जो गुण होते हैं, वो व्यक्ति के चरित्र में समाहित होने लगते हैं। साईं का नाम पड़ गया था। मालसापति उस औलिया का अभिवादन करने के बाद पशुपेश में पड़ गए कि ये लगता है रात में मंदिर में रुकने के हिसाब से आया है। मुसलमान से कपड़े पहने हैं, ऐसा ना हो कि रात में मंदिर में तोड़फोड़ कर दे। उनके मन में ये विचार घुमड़ रहे थे और साईं ने, अब उनको साईं कहना ज्यादा ठीक होगा, साईं ने उनके विचार पढ़ लिए। उन्होंने मालसा से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने नीम के पेड़ से मिलने जा रहा हूं। वहां पर बाइजा माई मेरा इंतजार कर रही है। इतने साल वो साईं शिरडी से गायब रहा, लेकिन बाइजा माई ने उसके लिए खाना बनाना और उसको ढूंढने जाने का क्रम नहीं छोड़ा। वो घूमता हुआ उसी नीम के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां बाइजा माई उसका इंतजार कर रही थी। कितने ही साल गुजर जाएं, बेटा दिखने में कितना ही बदल जाए, मां की आंखें उसको पहचान ही लेती हैं। उसको देखते ही बाईजमाई की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। बाईजमाई की ममता ने उस साईं को वापस शिरडी बुला लिया था। और हम लोग कहते हैं कि हम बुलाते हैं पर साईं आते नहीं हैं। कौन कहता है साईंनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईंनाथ आते नहीं, बाइजा माई की तरह तुम बुलाते 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 नहीं। कौन कहता है साईंनाथ आते नहीं, कौन कहता है साईंनाथ आते नहीं, बाइजा माई की तरह बुलाते नहीं, बाइजा माई की तरह तुम बुलाते नहीं।
कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे खाते नहीं। परसों जो लोग कथा में थे, मैंने आपको बताया था कि इस मंदिर के संस्थापक भाई शरद चांडिल्य जब बाबा को निवाला मुंह में देते थे तो बाकायदा उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे और बाबा अपने मुंह में निवाला ले रहे हो ऐसा लगता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कौन कहता है साईनाथ खाते नहीं, कौन कहता है साईनाथ खाते नहीं, शरद भाई की तरह तुम खिलाते नहीं, शरद भाई की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है साईनाथ खाते नहीं, कौन कहता है साईनाथ आते नहीं, बैजा माई की तरह तुम खिलाते नहीं, बैजा माई की तरह तुम बुलाते नहीं, बैजा माई की तरह तुम खिलाते नहीं, बैजा माई की तरह तुम खिलाते नहीं। घालिन लोटांगण बंदीन चरणम डोळ्यान पाहिन रूपम तुझे, प्रेमे आलिंगिन आनंद पूजिन भावे वालिन मणे नमा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे साईं साईं हरे हरे। हरे राम हरे हरे साईं साईं हरे हरे। साईं राम भजले बंदे साईं राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साईं राम भजले बंदे साईं राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साईं राम भजले बंदे साईं राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम। बदले राम बनेंगे तेरे बिगड़े काम, बदले साईं बनेंगे तेरे बिगड़े काम। साईं राम कहता है साईं आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। भाई जमाई ने उसको खूब गिरा दिया, खूब डांटा, खूब डपटा। उसने सब कुछ सुन लिया। भाई जमाई के हाथों चाव से निवाले भी खा लिए।